नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। पर लेकिन सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोन बनने की संभावना अधिक प्रबल हो गई है और पहले यह अनुमान था कि ये रिकर्व करके बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाएगा। पर लेकिन जो अब नया मॉडल का इंडिकेशन आया है उसके हिसाब से इसके अब उड़ीसा और जो हमारा जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है इन भागों की तरफ जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि 29 नवंबर को देश में कैसा मौसम रहेगा। इस समय एक WD है जो पाकिस्तान और सटे जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर बना हुआ है और एक अन्य WD था जो कि पूर्वी दिशा में आगे निकल चुका है। पर फिर भी इस WD के इफेक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी और इसका ज़्यादा असर उत्तराखंड पर आपको देखने को मिलेगा। जबकि मैदानी हिस्सों पर पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही हरियाणा पर कई स्थानों पर बारिश हुई है। दिल्ली में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है, जबकि पंजाब पर ऐसा कोई खास हलचल नहीं हुई और वहाँ मौसम साफ रहा। पर लेकिन 29 नवंबर को एक बार फिर से इन भागों पर मौसम सक्रिय हो जाएगा और दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश और जो हरियाणा का हिस्सा आता है इन भागों पर आपको कुछ बारिश देखने को मिलेगी। जबकि अन्य हिस्सों पर कोई खास हलचल नहीं होगी, पर वहाँ बादल छा सकते हैं। पूर्वी भारत में आए तो पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम साफ रहेगा, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ पर कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल पर मौसम साफ रहने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। जबकि गुजरात पर मौसम साफ रहेगा, वहीं मध्य प्रदेश के हिस्सों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पर कई स्थानों पर बारिश होगी, जबकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु पर कई स्थानों पर भारी बारिश होगी और केरल और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक पर कुछ स्थानों पर हल्की और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर चले तो अंडमान सागर पर यहाँ बने इस डिप्रेशन के प्रभाव की वजह से यहाँ लगातार मौसम सक्रिय बना रहेगा और इन भागों पर अंडमान सागर पर कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ इन भागों पर भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर समुद्र में हलचल अधिक बनी रहेगी। इसी वजह से इन भागों पर मछुआरों को न जाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद आगे बढ़े और 30 नवंबर के मौसम को देखें। 30 नवंबर को एक अन्य WD जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा और इसका इफेक्ट पहाड़ी हिस्सों पर शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से विकसित हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर दिखाई दे रहा है। हालांकि सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उत्तर भारत पर भारी बारिश और ओलावृष्टि दे सके, पर लेकिन एक एंटी साइक्लोन है जो इस समय यहाँ बना हुआ है और इस एंटी साइक्लोन की वजह से जो हवाएं है वो इस तरीके से घूम रही है और इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की तरफ पुश हो रही है। इसी वजह से उत्तर भारत में पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी, जबकि मैदानों पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर कुछ बारिश दर्ज की जाएगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ बना रहेगा। मध्य भारत पर मौजूद इस मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर भी कुछ हलचल होगी, जिनमें दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और साथ ही झारखंड, इन भागों पर आपको कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, जबकि पूर्वोत्तर भारत पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इसके बाद आगे बढ़े और दक्षिण भारत पर देखें तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि जो अधिक मॉइस्चर दिखाई दे रहा है वो हमें तमिलनाडु के हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ कई स्थानों पर मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर यहाँ भारी बारिश भी दर्ज की जाएगी। केरल, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक पर मौसम बदला रहेगा और यहाँ भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर चले तो यहाँ जो डिप्रेशन बना हुआ था वो और अधिक प्रभावी हो जाएगा और डीप डिप्रेशन का रूप ले लेगा, जिसके प्रभाव की वजह से अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी। मूसलाधार बारिश के साथ साथ इन भागों पर तूफानी रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ समुद्र में हलचल काफ़ी मची रहेगी।
ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और अधिक प्रभावी हो जाएगा। इसका अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इसके चक्रवाती वायु के क्षेत्र के रूप में बदलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बढ़े और 1 दिसंबर के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पर बना WD इसके मध्य हिस्सों पर आ जाएगा और साथ ही इसके प्रभाव से बना चक्रवाती वायु का क्षेत्र हरियाणा के ऊपर पहुंच जाएगा। इन दोनों सिस्टमों के इफेक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर तेज़ बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाएगी, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड पर भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस चक्रवाती वायु के क्षेत्र की वजह से साथ ही अरब सागर से मॉइस्चर यहाँ पहुँचने की वजह से और बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ मॉइस्चर पहुँचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ हलचल दिखाई देगी और बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है। जबकि पूर्वी भारत पर मौसम साफ रहेगा, जिनमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल पर मौसम साफ रहेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम और मध्य प्रदेश और साथ ही मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ पर कई स्थानों पर बारिश दर्ज की जाएगी। गुजरात पर कोई खास हलचल नहीं होगी और यहाँ मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पश्चिम राजस्थान पर भी मौसम साफ ही बना रहेगा। जो चक्रवाती वायु का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, इसके प्रभाव की वजह से मॉइस्चर का फ्लो काफ़ी तेज़ी के साथ दक्षिण भारत के हिस्सों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु और केरल पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और ये बारिश आने वाले दिनों में यहाँ पर और अधिक बढ़ जाएगी। तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी। ये बारिश गोवा तक दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। तो बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बनेगा वो लगभग इस जगह एक डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ लगभग इस दिशा में आगे बढ़ेगा और यहीं पर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बदल जाएगा। पहले अनुमान था कि ये सिस्टम यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा और उड़ीसा के पास पहुँचने पर इसके रिकर्व करके बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने की संभावना थी। पर लेकिन अब जो नया मॉडल का इंडिकेशन आया है उसके अनुसार इसके ट्रैक में थोड़ा चेंजेस आएगा और अब ऐसा लगता है कि सिस्टम यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ साथ ही मध्य प्रदेश के हिस्से आते हैं, इन भागों की तरफ इसके जाने की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि सिस्टम छत्तीसगढ़ के यहाँ से रिकर्व कर जाए, लेकिन अगर ये सीधे तौर पर इन भागों को हिट करेगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इन इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश दर्ज की जाएगी और साथ ही तूफ़ानी रफ्तार के साथ हवाएं भी चलेंगी। इसके बारे में आगे का जो भी अपडेट रहेगा वो हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।